हमारे साथ इटना स्वदेश के मैनेजिंग एडिटर निकुंज डालमिया मौजूद है। निकुंज, गुड मॉर्निंग। वी किक स्टार्ट द अर्निंग सीजन विद इन्फोसिस टीसीएस नंबर्स। इनफैक्ट इसी हफ्ते बैंकिंग प्लेस में एचडीएफसी बैंक के भी नतीजे आएंगे। सेंटिमेंट्स ओवरऑल अर्निंग सीजन से पहले आपको कैसे लग रहे हैं? मानसी, सेंटिमेंट अगर आप 10 दिन पहले का सेंटिमेंट देखें और आज का सेंटिमेंट देखें तो उसके अंदर काबिल तारीफ़ की बात है, क्योंकि सेंटिमेंट काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। और पार्टिसिपेशन, सेंटिमेंट का बेंचमार्क क्या होता है? पार्टिसिपेशन। मैं हमेशा पार्टिसिपेशन देखता हूँ। अगर पार्टिसिपेशन हो रहा है तो सेंटिमेंट ज़ाहिर है चेंज हो रहा है। तो पार्टिसिपेशन आप कैसे देखते हैं? ट्रेडिंग वॉल्यूम्स देखते हैं। जो रिटेल ट्रेडिंग वॉल्यूम्स, एचएनआई ट्रेडिंग वॉल्यूम्स में उछाला है। मार्केट में बाउट ऑफ शॉर्ट कवरिंग हुई है। जो लोग हेज करके बैठे थे, जो लोग शॉर्ट करके बैठे थे, उन्होंने अपनी ट्रेड्स रिवर्स करी हैं। एफआई की एफएनओ में पोजीशनिंग चेंज हुई है, रिटेल की एफएनओ में पोजीशनिंग चेंज हुई है। तो कुल मिलाकर के ये बात तो पक्का है, जो हम बात वही कर रहे थे वही हो रहा है कि मार्केट एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड था। मार्केट्स के अंदर एक ट्रेडिंग बाउंस ओवर ड्यू था, वो ट्रेडिंग बाउंस आ चुका है। तो दो तरीके से इस मार्केट को देखना चाहिए। एक तो आज कल परसों की बात करें, परसों तो है नहीं क्यों छुट्टी है, तो आज और कल की बात करें तो मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में अगर निफ्टी यहाँ से 100 पॉइंट 150 पॉइंट ऊपर जाता है तो माइल्ड प्रॉफिट बुकिंग एक पोजिशनल ट्रेडर को करनी चाहिए। मगर अगर आपका व्यू एकदम शॉर्ट टर्म है, शॉर्ट टर्म तो आज कल की हम बात करें, आज कल मंडे, चलिए 3 दिन देख लेते हैं। मगर आप अप्रैल का अगर व्यू लेते हैं तो मुझे लगता है कि मार्केट इस समय पूरा, अगर आप 3-4 हफ्तों का व्यू लेते हैं तो मुझे लगता है कि मार्केट के अंदर जो अभी उछाल है वह ख़त्म नहीं हुआ है। मार्केट देखिए एक चक्र के जैसे चलता है। आपने वो पुरानी ग्रैंड मदर क्लॉक देखी होगी ना, पेंडुलम होता था जिसके अंदर, वो पेंडुलम यूँ चलता है फिर यूँ वापस आता है। तो इस समय मार्केट में 15 दिन पहले पेंडुलम ओवरबॉट जोन में था, ओवरसोल्ड जोन में था। उसके बाद वह न्यूट्रल में आया है, फिर वो ओवरबॉट और यूफोरिया में जाएगा। ये मार्केट का चक्र है, ये पेंडुलम का चक्र है। तो ओवरसोल्ड से वह न्यूट्रल में आ चुका है, अब उसको ओवरबॉट में या यूफोरिया में जाना पड़ेगा। तो वहाँ भी पहुँचा नहीं है, वहाँ पहुँचने के लिए समय है। मगर वहाँ पहुँचने से पहले वो थोड़ा पीछे भी जा सकता है, थोड़ा ऊपर भी जा सकता है, या थोड़ा रुक भी सकता है। तो एकदम शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि अगर आपने लास्ट वीक निफ्टी लिया, बैंक निफ्टी लिया, तो थोड़ा आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। मगर आप अप्रैल और मई 15 तक अगर नज़र रखना चाहते हैं तो मुझे लगता है मार्केट के अंदर बेस्ट गेन्स आर नॉट बिहाइंड अस। निकुंज, गुड मॉर्निंग। अगर आप ये कह रहे हैं कि 15 अप्रैल तक हमको वेट करना है तो फिर ये टीसीएस इन्फोसिस के नंबर हमारी हेल्प करेंगे या फिर हमको डिस्टर्ब कर सकते हैं, या फिर ये नो फैक्ट वाले होंगे? क्योंकि अनीशा बता रही थी कि कुछ ज़्यादा उम्मीद मत रखिए टीसीएस के नंबर से। भाई, मार्केट और दुनिया उम्मीद पे चलती है डिम्पी। जब हम उम्मीद नहीं रखेंगे तो फिर आप ऑब्वियसली उस मार्केट या उस स्टॉक पर आप जो इम्पैक्ट आने वाला, देखिए माइक भी गिर गया, टीसीएस के नंबर तो गिरे नहीं है, मेरा माइक जरूर गिर गया। देखिए जी डिम्पी जी, आपका सवाल कई बार ऐसा भारी आता है ना, माइक भी गिर जाता है मेरा, मैं क्या करूं? But the show must go on. This was a good one. नहीं सर, मैं तो बिल्कुल सीधे सीधे सवाल पूछता हूँ जो रिटेलर्स के मन में चल रहे होते हैं, और आप अच्छे से समझा देते हैं, इसलिए हम सीधा सवाल पूछने की हिम्मत भी रखते हैं। नहीं, देखिए खास करके मैं टीसीएस की बात करता हूँ और इन्फोसिस की बात करता हूँ। मुझे लगता है कि इस बार अर्निंग सीजन में दोनों नतीजों के बाद जो रिएक्शन आएगा अलग अलग आएगा। टीसीएस एक महंगा शेयर है, टीसीएस इस साल गिरा नहीं है। टीसीएस महंगा शेयर है और टीसीएस के अगर हम आंकड़े देखें तो 8 में से 10 अर्निंग सीजन में टीसीएस ने अर्निंग एक्सपेक्टेशंस को बीट नहीं करा है, डिसअपॉइंट करा है। उसके बावजूद टीसीएस 25-26 की पी मल्टीपल पे चल रहा है, बिकॉज मार्केट कंफर्ट फैक्टर डिराइव कर रहे थे। टाटा की कंपनी है, हाई मार्जिन है, हाई ग्रोथ है, संभल जाएगी, बढ़िया मैनेजमेंट है, डिजिटलाइजेशन हो रहा है बिजनेस का, तो मार्केट इसको प्राइस, इसके स्टॉक को प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा था। मगर टीसीएस लगातार अगर अर्निंग एस्टिमेट्स को मिस करता है तो मार्केट बोलेंगे भाई इसके अंदर कोई खास बात नहीं है, इसका पी मल्टीपल नीचे आएगा। तो मुझे लगता है कि अगर टीसीएस इस क्वार्टर में या आने वाले क्वार्टर के अंदर अच्छे नतीजे नहीं लाएगा तो उसके अंदर पी कंप्रेशन आ सकता है। इन्फोसिस की राम कहानी एकदम अलग है। इन्फोसिस के अंदर ग्रोथ है, इन्फोसिस ने गाइडेंस कम नहीं करी है, उसका जो पी मल्टीपल है वह अट्रैक्टिव है, और टीसीएस और इन्फोसिस के रिलेटिव कंपैरिजन के अंदर हालांकि मार्जिन भी डिफरेंट है, मुझे लगता है कि इन्फोसिस के अंदर अट्रैक्टिवनेस ज़्यादा है। तो टीसीएस से मामूली डिसअपॉइंटमेंट का इम्पैक्ट बड़ा आ सकता है और इन्फोसिस से मामूली सी भी सरप्राइज का इम्पैक्ट ऊपर आ सकता है। ओके तो ये तो आईटी के नंबर्स हुए कुछ, लेकिन कुछ और जो इवेंट्स हुए उन्हें कैसे रीड करना चाहिए? बाजार, हम इतनी बार बात कर चुके थे एल नीनो की कि मॉनसून सामान्य होगा नहीं होगा, इसको लेके कंसर्न से आईएमडी ने कल जो एक
बात बोली है, हालांकि स्काईमेट का व्यू अलग है, उन्हें अभी भी डिस्क्रिशनरी लगता है, रेनफॉल इतनी डिफिशिएंट लगती है। आईएमडी कहता है कि सामान्य होगा, ये बाजार को भी फूल अप करेगा। मैं कल डेटा देख रहा था और जब डेटा देखा तो कमाल की बात आई, आईएमडी और स्काईमेट की प्रिडिक्शन में बेटर मॉनसून प्रिडिक्शन किसकी आई है? आईएमडी की आई है। ओके, तो आईएमडी भी बढ़िया काम कर रहा है। जो तीन डिपी जी डेटा देखा था आपने, ये आईएमडी की प्रिडिक्शन पिछले 3 बार से स्काईमेट से बेटर है। बिल्कुल सर, तो मैं तो आईएमडी की प्रेडिक्शन यस सर, पिछले 3 बार से बेटर है और हमेशा आईएमडी जीतता रहा है सर, स्काईमेट हारता रहा है। जी हाँ, तो ये हमें लगता है कि भाई बिकॉज इट्स सरकारी कंपनी, टेक्नोलॉजी में और टैलेंट में थोड़ी कमी आएगी, ऐसा नहीं है। आईएमडी की प्रेडिक्शंस काफ़ी अच्छी रही हैं। मगर आईएमडी ने नया क्या प्रेडिक्ट करा है? फरवरी महीने के अंदर एक प्रकार का भय आ गया था मार्केट के अंदर कि भाई फरवरी इतना गर्म है तो मार्च और गर्म होगा, अप्रैल के अंदर तो भाई आपको इसी के साथ चलना पड़ेगा। मगर ऐसा नहीं हुआ, मार्च ठीक ठाक रहा, अप्रैल में भी अभी टच वुड ऐसी कोई बहुत भीषण गर्मी देखने को नहीं मिली है। तो जो वेदर के जो पैटर्न्स चेंज हो रहे थे फरवरी में, वो देख के लग रहा था कि इस बार मानसून खराब रहेगा। मगर टच वुड ऐसा नहीं लग रहा है, विच मीन्स दैट वी आर इन फॉर ए नॉर्मल मानसून। और मानसून का हमेशा डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाता है। इट इज नॉट द क्वांटम ऑफ रेन, इट इज ऑलवेज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल इन अ कंट्री लाइक इंडिया विच मैटर्स। तो रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन अगर आईएमडी प्रेडिक्ट करता है तो अगर नॉर्मल है तो मार्केट के लिए क्या अच्छी बात है। अगर मानसून अच्छा होता है तो रूरल डिमांड आएगी, मानसून अगर अच्छा होता है तो इन्फ्लेशन की कंसर्न्स नहीं रहेंगी, मानसून अगर अच्छा होता है तो आप देखेंगे कि एग्रीरियन इकोनॉमी बेटर चलेगी। तो ये एक बड़ा चेंज है फ्रॉम व्हाट द ओरिजिनल अजम्पशन वाज। और 12:30 बजे से हम निफ्टी का इंट्राडे ग्राफ अगर आप देखें तो 12:30 के बाद ही निफ्टी के अंदर जो उछाल आया था देखने को मिला था, बिकॉज मार्केट की जो कंसर्न्स थी एक के बाद एक वो एड्रेस हो रही। देखिए मार्केट की कंसर्न्स क्या थी? मार्केट की सबसे बड़ी कंसर्न जनवरी महीने में थी अडानी स्टॉक्स में क्या होगा, सेटल हो गई है। सेकंड कंसर्न थी यूएस रीजनल बैंक्स में क्या होगा, वो सेटल हो चुकी है। तीसरी कंसर्न थी कि भाई मॉनसून को क्या होगा, सेटल हो चुकी है। तो मार्केट की जो कंसर्न्स थी एक बाय वन उन सभी कंसर्न्स को ऑटोमेटिकली एड्रेस हो चुकी हैं। अब आपको ढूंढना पड़ेगा ट्रिगर क्या है, और जो ट्रिगर मुझे लगता है इस बार अर्निंग सीजन से आएगा। एब्सोल्युटली, तो बड़ा ट्रिगर अगला अर्निंग सीजन से। थैंक्स फॉर दैट निकुंज, हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने सारे के सारे एनालिसिस हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो वी आर इन फॉर अ नॉर्मल मॉनसून इज व्हाट आईएमडी सेज, लेकिन क्लियरली मार्केट की कंसर्न्स जैसे जैसे सेटल होती दिखती हैं, बाजार का मूड माहौल वहां से बढ़ता हुआ। और जिस तरह से निकुंज अभी बता भी रहे थे, क्लियरली 12:30 बजे जब मॉनसून का पूर्वानुमान आईएमडी की तरफ से आया, उसके ठीक बाद बाजार में जहां तेजी ऑलरेडी थी वो तेजी और ज्यादा बढ़ती दिखी।